ईयरफोन और ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले बात करते हैं स्टाफिंग की डेफिनेशन से। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब एट द राइट टाइम। सही व्यक्ति को सही समय पे सही कार्य देना क्योंकि उसके पास सही क्वालिफिकेशन है। इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? 5 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, एक कॉम्पिटेंट पर्सन आता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एफिशिएंसी बूस्ट होती है, एम्प्लॉइज का मॉरल बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड सर्वाइवल में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। पर स्टाफिंग करते कैसे? तो स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत आसान है। स्टार्ट होता है मैन पावर का एस्टिमेशन करने से। पता लगाओ कितने लोगों की आवश्यकता है। पता लगाने के बाद आपको करना है प्रॉपर रिक्रूटमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला लीजिए। जब आपने बुला लिया, अगला काम है सिलेक्ट करना। बाकी सबको हटा दो, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दो। इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है उनका प्लेसमेंट और पुराने लोगों से मिलवाना है, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, ये सब हो गया तो आप उनसे काम भी करवा लेते हैं। सो अगला पॉइंट आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग कराइए जिससे उनका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराने के बाद अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं होगा, बड़ी है तो एचआरएम हो जाएगा। तो उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस एप्रेजल। चार्ट बनाइए पूरा का पूरा, प्रमोशन करिए, प्लानिंग कीजिए एंड फाइनली कंपनसेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सब होने के बाद आ जाते हैं पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले अपन ने रिक्रूटमेंट की बात की। तो रिक्रूटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नए नए लोगों को बुलाना ताकि वो काम करें। 2 प्रकार से रिक्रूटमेंट हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पुराने एम्प्लॉइज को मौका दे दो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से नए लोगों को। अगर आप अंदर से मौका दे रहे हो तो 3 ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रांसफर कर दो, या भगा दो जिनको हम ले ऑफ बोलते हैं, या फिर उनका कर दो प्रमोशन। अगर आप बाहर से लोगों को बुला रहे हो तो यू कुड डायरेक्टली पोस्ट नोटिस ऑन योर फैक्ट्री, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो, पुराने लोगों को बुला सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, प्लेसमेंट एजेंसी से बात कर सकते हो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हो, पुराने बंदे से पूछ लो भाई तेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो हमारे यहाँ काम कर सकता है। चलो ये सब हो गया। अगला बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले देख दाग के बंदों को हटा दो, जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये करने के बाद अगला काम है आपका सिलेक्शन टेस्ट। कई सारे टेस्ट होते हैं जिनसे बंदे को गुजरना पड़ता है। जो रिजेक्ट हुए उनको भगा दो, जो बचे हैं उनका होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद होता है बैकग्राउंड चेक, देन सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दो, जॉब ऑफर दे दो और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देके उसको फंसा डालो। ये पूरा का पूरा हो गया आपका स्टाफिंग प्रोसेस। अब ये स्टाफिंग के अंदर हमने बात कर ली रिक्रूटमेंट की, देन बात कर ली सिलेक्शन की। अगला आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एक छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट एक बड़ा पार्ट है। ट्रेनिंग का मतलब होता है उसको बेसिक स्किल देना जो कि उसको इस जॉब को करने के लिए जरूरी है। अब स्किल देने के बाद उसका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग इज अ स्मॉलर पार्ट, डेवलपमेंट इज अ बेटर पार्ट, बिगर पार्ट। ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है? ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है। पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब। अगर मैं बात करूं ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप काम करते करते ही सीख रहे हो, जिसके अंदर आ जाती है आपकी अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग। आपने देखा होगा एक हाथी आता है आपके घर पे, लकड़ी का काम करता है, एक छोटा सा छोटू लेकर आता है साथ में, वो अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर आता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो इंटर्न्स के फॉर्मेट में जाते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अंदर बैठा के बंदों को सिखाते रहते हैं भाई ऐसा है आपको ये करना है। ठीक है, एक होता है कि आपको छुट्टी दे दी गई, भाई आप नौकरी से छुट्टी ले लो, घर चले जाओ, ट्रेनिंग करो। घर मतलब दूसरी जगह चले जाओ, जो कि होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसके अंदर आता है वेस्टिब्यूल स्कूल। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो प्लेन्स होते हैं, ट्रेन होता है, उसके स्टिमुलेटर के थ्रू आपको सिखाया जाता है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है। क्यों? इससे प्रॉपर लर्निंग आती है एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉय बेटर हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फ्यूचर के लिए एक मैनेजर रेडी हो जाता है और एम्प्लॉय का मोरल बढ़ जाता है। अगर बात करें एम्प्लॉइज के लिए फायदेमंद क्यों है, क्यों आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो आपकी स्किल बढ़ जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आप एक्सीडेंट कम करोगे, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, दूसरी जगह जाओगे तो अच्छी कमाई मिलेगी और आखिरी आपका मोरल बढ़ेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपको भी फायदा होगा। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप स्टाफिंग के चक्कर को दिमाग में बिठाएं। कान में ईयरफोन लगा लेना जब भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बचा लेंगे। जो इंपॉर्टेंस बोली है उनको दिमाग में बिठा लो, ये बहुत काम आएंगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना कि भाई 1-1 घंटे नहीं पढ़ना है, 5 मिनट के अंदर खत्म करना है। कॉमर्स वाले दिमाग लगाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।